श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद चतुर्थ अध्याय। गुरु के उपदेश अनुसार स्वानुभूति आदि के द्वारा जो अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसके अभ्यास द्वारा निरंतर आत्म साक्षात्कार किया जाता है। जिस प्रकार दिग्भ्रम के नष्ट हो जाने पर पहले के समान ही दिशा का बोध होने लगता है, उसी प्रकार विज्ञान के द्वारा विध्वस्त हो जाने पर जगत नहीं रहता। इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। न धन से पुरुष का उपकार होता है, न मित्रों से और न बांधवों से, न शारीरिक कलेश के दूर होने पर और न तीर्थ स्थान में वास करने से पुरुष उपकृत होता है। केवल चिन्ह मात्र में विलीन होने पर ही परम पद प्राप्त हो सकता है। जितने दुख हैं, जितनी तृष्णाएं हैं तथा जितनी दुश्चिंताएं हैं, शांत चित्त पुरुषों में वे सब उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जिस प्रकार रवि किरणों में अंधकार नष्ट हो जाता है। इस संसार में सम से युक्त पुरुष का कठोर और मृदु सभी प्राणी उसी प्रकार विश्वास करते हैं जैसे माता का पुत्र विश्वास करते हैं। अमृत के पान करने से तथा लक्ष्मी के आलिंगन से वैसा सुख नहीं प्राप्त होता जैसा सुख मनुष्य मन की शांति से पाता है। सुबह शुभ को सुनकर, स्पर्श करके, भोजन करके, देखकर तथा जानकर जिसे न हर्ष होता है और न दुख होता है, वह शांत कहलाता है। चंद्रमंडल के समान जिसका मन स्वच्छ है तथा मृत्यु उत्सव तथा युद्ध में जिसका मन अधीर नहीं होता, वह शांत कहलाता है। तपस्वियों में, बहुश्रुतियों में, यज्ञ करने वालों में, राजाओं में, वनवासियों में तथा गुणीजनों में समशील ही सुशोभित होता है। संतोष रूपी अमृत का पान करके जो शांत एवं तृप्त हो जाते हैं, वे ही आत्मा में रमण करने वाले महात्मा परम पद को प्राप्त होते हैं। जो अप्राप्त वस्तु के लिए चिंता नहीं करता तथा सम प्राप्त वस्तु में सम रहता है, जिसने दुख और सुख को नहीं देखा है, वही संतुष्ट कहलाता है। जो अप्राप्त वस्तु की कामना नहीं करता और प्राप्त वस्तु का ही यथेच्छ भोग करता है, वह सौम्य और समान भाव से आचरण करने वाला पुरुष संतुष्ट कहलाता है। अंतःपुर के आगमन में ही जिस प्रकार साध्वी स्त्री प्रसन्न रहती है, उसी प्रकार यथा प्राप्त में ही जब बुद्धि रमने लगती है, तब वह स्वरूपानंद प्रदान करने वाली जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। समय अनुसार, शास्त्र अनुसार, देश अनुसार सुख पूर्वक जहाँ तक हो सके सत्संग में विचरण करते हुए इस मोक्ष पथ के क्रम का तब तक बुद्धिमान पुरुष विचार करे जब तक उसे आत्म विश्रांति प्राप्त न हो जाए। गृहस्थ हो या सन्यासी, जो तुरीयावस्था की विश्रांति से युक्त है तथा संसार सागर से निवृत्त हो चुका है, वह चाहे जागतिक जीवन में रहे या न रहे, उसे करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं। श्रुति स्मृति के भ्रम जाल से उसे कोई मतलब नहीं। मंदराचल से विहीन, क्षोभ रहित समुद्र के समान वह आत्मस्थ होकर स्थित रहता है। जब वह आत्मक दृश्य को आत्मरूप देखने वाले शुद्ध सर्वात्म वेदना उदय होती है, तब दिशा और काल में फैला हुआ सारा बाह्य जगत चिद्रूप आत्मक प्रतीत होता है। इस प्रकार जहाँ जिस रूप में आत्मा सम्मिलित होता है, वह शीघ्र उसी रूप में वह स्थित हो जाता है और तद्रूप में ही विराजमान होता है। जो कुछ यह समस्त स्थावर और जंगमात्मक जगत दिखलाई देता है, वह प्रलय काल में उसी प्रकार विनाश को प्राप्त हो जाता है जैसे सुषुप्ति में स्वप्न विलीन हो जाता है। आत्मा यज्ञ स्वरूप है, पर ब्रह्म है, सत्य स्वरूप है इत्यादि संज्ञाएं महात्माओं तथा ज्ञानी जनों ने व्यवहार के लिए कल्पित की है। जिस प्रकार कंकड़ शब्द उसका अर्थ स्वर्ण से पृथक कोई सत्ता नहीं रखता तथा
कंकड़ में स्थित स्वर्ण कंकड़ से पृथक सत्ता नहीं रखता, उसी प्रकार जगत शब्द का अर्थ पर ब्रह्म ही है। उस पर ब्रह्म ने जगत के रूप में यह इंद्रजाल फैलाया है। दृष्टा का दृश्य के अंतर्भूत होकर रहना ही बंधन कहलाता है। दृश्य के वश में होने से दृष्टा बद्ध होता है और दृश्य के अभाव में वह मुक्ति प्राप्त करता है। जगत और मैं तू इत्यादि रूप जो सृष्टि है वह दृश्य कहलाती है। संसार में सारा प्रपंच रूपी इंद्रजाल मन के द्वारा ही फैलता है। जब तक मन की यह कल्पना चलती रहती है तब तक मोक्ष के लिए दर्शन नहीं होते। यह विश्व स्वयंभू ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है। अतएव यावत परिदृश्यमान जगत मनोमय ही है। बाहर अथवा हृदय के भीतर कहीं भी मन सद्रूप में अवस्थित नहीं है। जो विषयों का भान होना है वही मन कहलाता है। ओम शांति शांति शांति।